संपत्ति और ले खरीद रहा है, मालिक बन रहा है। अडानी मोदी जी का मित्र। और यही नहीं है, जब सन 2014 में जब मोदी जी आए थे तो अडानी दुनिया में 208वें नंबर पर था। आज वो तीसरे नंबर पर है। किसके पैसे से? इस देश के लोगों के पैसे से। चाहे आकाश बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, पाताल बेच रहे हैं। और ये जो संपत्ति है, ये इस देश के नौजवानों को, भविष्य को बनाने के लिए जो कांग्रेस की हुकूमतों ने बनाई थी, उसको आप बेच के इस देश के नौजवानों के, इस देश के लोगों के भविष्य को भी खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई एक अधिकार के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। जो शिक्षा में जिस तरीके से व्यवसायीकरण है, स्वास्थ्य का मसला है, इन सारे मसलों को जोड़कर जो केंद्रीय सरकार है और जो इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई के विपरीत मूल्यों पर चल रही है, इस देश को फिर से उन असूलों पर लाना है जिसमें इंसाफ और इंसानियत हर एक आदमी को मिल सके। आज इंसाफ और इंसानियत दोनों खतरे में। ठीक है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरी 3,500 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस पार्टी करेगी। उसका उद्देश्य है कि इस देश के लोगों को एक साथ जोड़ के और जो आज तबाही इस मुल्क में हो रही है, बर्बादी जो हो रही है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में ये जो केंद्रीय सरकार की नीतियां हैं, उनके खिलाफ लोगों को एकजुट करने की ये एक प्रयास होगा। नंबर 1, जो महंगाई है, कल कांग्रेस पार्टी ने 4 तारीख को दिल्ली में लाखों लोगों की भागीदारी के साथ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आयोजित किया है। महंगाई नहीं हो रही है, बल्कि ये मोदी सरकार के द्वारा लूट की छूट अपने मुनाफाखोर मित्रों को दी जा रही है। और हमेशा सरकारें दखल देती हैं और उपाय करती हैं कि महंगाई कम हो, लेकिन इस देश की सरकार स्वयं ऐसे नीतियां बना रही हैं और पूंजीपतियों को, मुनाफाखोरों को छूट दे रही हैं, जिसके वजह से इस देश के लोग त्राही कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। दूसरा, बेरोजगारी। जिस तरीके से 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय है, जो लगी हुई नौकरियां थी वो नौकरियां भी छूट रही हैं। और ऐसे में सरकार के द्वारा कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि कल बेहतर हो सकेगा रोजगार की स्थिति। आज चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, सबके नागरिक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। और जो संवैधानिक संस्थाएं थी, उन पर चोट होने का काम हो रहा है। संसद में आप बहस नहीं कर सकते, संसद में वो जवाब नहीं देते। सड़क पर जब हम लड़ते हैं तो उसका भी जवाब नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में हम इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, सारे वर्गों को जोड़ करके जो इस मुल्क को स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के विपरीत चलाने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को लामबंद करने का काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो महंगाई और बेरोजगारी है और इस देश की जो अर्थव्यवस्था मोदी सरकार ने चौपट की है, और जो अडानी, अंबानी जैसे चंद लोगों के हाथ में इस देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे। अजीब तमाशा हो रहा है। सरकारी